प्रदेश व केंद्र सरकार एक तरफ तो गरीबों को पक्के मकान देने का दावा कर रही है, वहीं सालाहेड़ी के 90 परिवार 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हेतु जगह जगह धक्के खा रहे हैं। सरकार में बैठे कुछ अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, जो जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित रख रहे हैं। आपको बता दें कि नूह खंड के गांव सालाहेड़ी के रहने वाले लोगों का कहना है कि वर्ष 2019 में हुई सर्वे में उनके गांव के 90 परिवार पीएम आवास योजना के तहत चुने गए थे। बाद में दोबारा हुई सर्वे में 22 परिवारों को मात्र मानकर ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पास कर बीडीपीओ कार्यालय में रिपोर्ट भेज दी गई, लेकिन वहां भी भारी झोल हुआ और मात्र 2 परिवारों को ही योजना का लाभार्थी बनाया गया। बताया गया है कि उनकी सालाना आय बेहद ज्यादा कम है और कच्ची झोंपड़ी नुमा मकान में वो रहते हैं। बरसात के दौरान उनकी टीन टपकती रहती है, जिस कारण घरों में पानी भर जाता है और जल जमाव जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब सर्वे पूरी निष्पक्षता से हुआ और रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी गई तो सरकारी योजनाओं से अब तक हम क्यों वंचित हैं। लगातार देखिए किस तरीके से सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें सहायता मुहैया करवाई जाए। परेशानी है जी, घर बिल्कुल खड्डे में हुए पड़े हैं और टीन सारी टूटी हुई हैं और कच्चे मकान है। जब बारिश वगैरह आती है तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो हम परेशान ज़्यादा हैं जी। हम सरकार दरख्वास्त करते हैं कि जी हमारे मकान बनाए जाएं और हम बहुत परेशान हाल में हैं। तो किस तरह के घर हैं, कितने घर हैं यहाँ पे और किस तरह से आप लोग परेशानी झेलते हैं? बच्चों के साथ में खाना बनाते हैं, उसमें बरसात आती है, किस तरह से? पानी ऊपर से गिरता है जी, खाना बनाते हैं कैसे मजबूरी में, कैसे किस तरह बनाते हैं, कोई छप्पर वगैरह तान के या कोई पन्नी तान के। हमारे यहाँ 20-25 घर हैं जो ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से चद्दर टूटी हुई हैं, इतनी मजदूरी भी नहीं लगती है, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है जी। तो लगा लीजिए बस कुछ कही नहीं जाती है। सरकार से दरख्वास्त है कि हमारी सुनवाई करें। हमने बहुत अर्जी दे ली, जगह-जगह काफ़ी 2021 से अर्जी दे रहे हैं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात के समय बात की जाए, बरसात आ जाती है तो किस तरह से नींद आती है आप लोगों को? नींद नहीं आती तो बैठे रहते हैं। एक अगर जहाँ जैसे कोई छप्पर तान के उस पे, तो उस बच्चों को एक चारपाई पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये और बस ऐसी रात कट जाती है। मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। हम तो क्या मांग करना चाहिए? चाहते हैं जी कि हमारे घर बन जाएँ जी, सरकार से अगर हमारे घर बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ-कहाँ शिकायत आप लोग दे चुके हैं? डीसी वगैरह के हमने कई जगह दी थी, डीसी के, एसपी के और एमएलए को भी दी है। कई जगह दी थी हमने ये दरखास्त। 2021 से डोल रहे जी, परेशान हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसाना कौन सा गाँव है? सालाहेड़ी। क्या परेशानी है? घर कैसे हैं आप लोगों के? किस तरह की परेशानी होती है? क्या कहना है? सर यही परेशानी है, कच्चा मकान है, बरसात की वजह से परेशान है, बच्चा भी टीन चुआ। कहाँ-कहाँ शिकायत दी है? डीसी के भी लगाई दरखास्त, 9 में भी गया है, कोई मंत्री बताए वहाँ के पास भी गया, कहीं ना कोई सुनाई ना करी, बस करंगा 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 ऐसे कितने ही। सालों से आप लोगों ने अर्जी लगाई हुई है, शिकायत की हुई है? करीबन हो गए 3-4 साल। कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कितने घर हैं जो कच्चे हैं आप लोगों के? ऐसे ही है सर, कॉलोनी है तो पूरी 20-22 घरन की। क्या चाहते हैं आप लोग? यही यही है भाई, सरकार कुछ सुविधा कर दे, कोई घर मकान बना दे। आप शिकायत दे चुके हैं, क्या कहना है? सर हमारी 2021 में लिस्ट आई थी 90 आदमी गांव में, ये लिस्ट है 90 आदमी की पूरी। फिर इसके आधार पे मतलब सर्वे किया गया, मौका देखा गया गांव में सबका, मतलब तो उसमें से जो पात्र माने गए ये 22 लोगों की ये लिस्ट है मतलब। और फिर इसका ग्राम सभा करके नहीं सीओ ऑफिस में और बीडीओ ऑफिस में दे दी गई। ये ऑनलाइन मतलब हुआ पड़े इनके नाम बाकायदे। और जो कि अब ये उसके बाद में नहीं जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो मतलब सब वो बोलते हैं टारगेट नहीं है, सरकार टारगेट नहीं दे रही, हम क्या करें। टारगेट दे तो हम पैसा डाल दें, पैसा सब कुछ है लेकिन टारगेट नहीं है। तो इनमें एक बंदे का अभी भी डाल भी दिया पैसे, और बाकी अभी रहे पड़े हैं। तो परेशान है सबके, मतलब कच्चे मकान छप्पर नुमा मकान है और किसी की टीन टूटी हुई है, किसी का फूलों का फूस का मतलब मकान है। तो ऐसे ही बच्चे बहुत परेशान हैं, पानी भर जाता है बरसात में, मतलब अंदर चला जाता है पानी। तो ये फिर उसमें डीसी साहब के भी गए थे और लन्नड़ मेडिकल कॉलेज में जो मीटिंग हुई थी, मतलब उसमें नैनपाल जी और डीसी साहब और जाकिर साहब आए थे, वहाँ भी मिले थे उनसे। तो उन्होंने डीसी साहब को फाइल दी थी
तो डी साहब ने बुलाए थे, वहाँ आए ऑफिस में आने के बाद में तो डी साहब बोले कि तुम्हारा लिस्ट में नाम आया हुआ है पहले से ही, और तुम्हारे काम मतलब करा दूंगा, तो तुम्हारे पैसे डल जाएंगे। फिर मूलचंद शर्मा जी आए मंत्री जी, तो उसमें ग्रीवेंस मीटिंग हुई, फिर वहाँ गए थे, उनसे भी बात हुई, उनको भी मतलब फाइल दी, वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी मतलब यही बोला था अगर आपके मतलब जो पुराने मतलब लिस्ट आई हुई है 2021 में, 22 में, 23, 24, तो उसका मतलब तुम्हारे काम हो जाएंगे। अब वो आश्वासन दे के गया है हमको, तो हम तो यही चाहते हैं जी मतलब जो कितने साल इस मामले को हो चुके हैं, शिकायत दी आप लोगों को, अब तक नहीं मिले हैं, क्या आप उसमें लापरवाही मानते हैं? 4 साल 5 साल हो गए जी इसको, और इसमें हम तो यही मतलब मानते हैं कि सरकार टारगेट की वजह से ही मतलब प्रशासन में जब जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं टारगेट नहीं है। अगर सरकार टारगेट दे दे तो मतलब गरीबों के सर पे छत हो जाए, बच्चों को मतलब साया मिल जाए, तो बस यही मतलब वो करते हैं। और कोई भेदभाव के बगैर उसके मतलब सबके लिए सरकार सबकी है। मूलचंद शर्मा जी या मंत्री जी आए थे, उसने भी बोला है, तो अगर हो जाए तो मतलब सरकार में। कितने गांव में ऐसे घर हैं जो बीपीएल परिवार से, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं? घर तो जी करीब मतलब हो जाएंगे 80-90 घर, लेकिन कितनों की है? फाइल ये तो 90 की थी, लेकिन जो सैंक्शन उस टाइम में जो हुए थे, मौका देख करके पात्र माने गए थे, ग्राम सभा जिनकी लिखी हुई है, ये 22 लोग थे, और सारे मतलब सालेहड़ी के ही हैं, और सबकी ग्राम सभा पास कर करके और सी ऑफिस में दे रखा है, ऑनलाइन है उनके रिकॉर्ड में। आपके नजदीकी डीसी साहब बैठते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पे बैठता है, कितने बार आप चक्कर लगा चुके हैं? हमारी जी ये सारी फाइलें मतलब करीब इतनी दरखास्तें हैं, करीब करीब मतलब 60-70 दरखास्तें हमने मतलब लिखी हुई ये रखी हैं, मतलब दिखा ये को, और सारी मतलब कि सीओ साहब के हमने दी, वीडियो साहब के हमने दी, और वीसी साहब के दी, एडीसी के दी, और वो जो मंत्री जी आए थे मतलब उसको दी, नैनपाल जी विधायक उसको दी, जाकिर साहब को दी, और जाहिर जो भारत विकसित जो यात्रा थी उस टाइम गांव में हुई थी, हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम जाहिद जी उसके मतलब अतिथि थे, मतलब उस टाइम बनाया था, तो उसको भी हमने दी। किस तरह की उम्मीद है अब आप लोगों को? अब तो सर यही है कि सरकार मतलब शायद अब देगी, मतलब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो शायद मतलब वो सुन ले गरीबों को भी, और अमीरी अमीर गरीबों की भी सुने सरकार, यही कहते हैं जी हम तो। नाम वसीम है जी। कौन सा गांव है? सालाहेड़ी। किस तरह के आपके घर हैं, किस तरह से आप रहते हैं, क्या परेशानी होती है, क्या कहना है? हमारे कच्चे मकान है जी, टीन के जी, बरसात होती है चूते हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं हमारे पक्के मकान बने। हम डीसी गए थे जी, डीसी कंप्लेंट लगाई है जी, दरखास्त, डीसी ने बोला था आपका काम हो जाएगा। फिर हम एसडीएम पास गए थे, उसने बोला था हो जाएगा। फिर हम मंत्री जी के पास गए थे, उसने बोला था हो जाएगा आपका काम। काम नहीं होने से, घर नहीं बनने से किस तरह की परेशानी अब आप लोगों को उठानी पड़ रही है? बरसात का मौसम भी है। हमको जी बरसात के मौसम में बहुत तगड़ी परेशानी उठाई जा रही है जी। कच्चे मकान है जी, ऊपर से बरसात होती है चूता है। तो कितने घर हैं जो कच्चे हैं, जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो? यहाँ जी बीपीएल परिवार जो संबंध हम रखते हैं वहाँ है 20-22 घर हैं जी। हम सबको ये चाहते हैं जी सरकार हमारी सुने जी, और हमको पक्का मकान बना दिया जाए। वरीसा कौन सा गांव है? सालेहड़ी। किस तरह के आपके घर हैं, क्या कहना है? कच्चा मकान है, हम्म, पक्का बना है सरकार से। हम्म। कहाँ डीसी शिकायत की है? डीसी के पे गया हाँ। और वहाँ पे शिकायत करी। कच्चे मकानों में किस तरह से आप रह रहे हैं? टीनन का घर है, हाँ, और परेशान ज्यादा, ऊपर से जब अल्लाह चो बरसा जब नुई टपक तो रहवे हुआ, हम कीचड़ से हो जा, हाँ, बच्चा परेशान रहे, हाँ। बुरी हालत हो जा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप नो चाहता है हमारे पक्का बन जा सरकार की तरफ से। कोई शिकायत वगैरह लगाई आप लोगों ने? लगाई, मिले? मिला हाँ, नो कह दिया हो जाएगा, ऐसे बकाया हिसाब करे नो भेज दे। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सदाम हुसैन की रिपोर्ट।